गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 10 के बोर्ड के लिए गणित में निश्चित तौर पर 70 नंबर लाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो ध्यान दें, इस वीडियो में हम पहले अभ्यास वास्तविक संख्या नामक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। इसी तरह से प्रत्येक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो निश्चित तौर पर इससे अलग बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, इससे अलग बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य देख के जाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको 70 नंबर इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। बस आप ध्यान से जितने भी इसके बाद वीडियो डाले जाएंगे उनको आप देख के ही परीक्षा में जाइएगा। थोड़ा सा विश्वास करिए, 100% आपको मार्क मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। बस एक बार विश्वास करके देखिए। और इन प्रश्नों को बिल्कुल आप न पढ़े हो फिर भी ध्यान समझिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से आता है बच्चों। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? a और b के लिए ऑप्शन क्या दिया है? a बराबर ab का मौसा गुणे b होगा, बिल्कुल गलत है। a गुणे b बराबर लौसा ab होगा, बिल्कुल गलत है। b बराबर मौसा ab गुणे लौसा ab दिया है, ये भी गलत है। देखिए बच्चों, आप छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों तो उनका जो गुणनफल होता है उनके मौस और लौस के गुणनफल के बराबर होता है। आप छोटे पर से पढ़ते हैं ना कि उनका जो पढ़े है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लौस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आपको निश्चित तौर पर पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लौस होता है। तो यहाँ एक थ्योरेटिकल भाषा में दिया है, इसका मतलब हुआ ए बी का मौस, ए बी का लौस। तो पहली संख्या ए हुई, दूसरी संख्या क्या हुई? बी। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लौस। तो ये ऑप्शन डी सही है आपका। तो एमआर में यह क्वेश्चन आ जाएगा, तो डी को चाहे जो भी ऑप्शन ये रहेगा तो ध्यान रखिएगा, मौस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लौस, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके और ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारे सोल्यूशन आपको बताए जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा सा बदल के भी आता है। तो ध्यान देंगे आप, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं उन सबको जो है यहाँ डिटेल में समझिए। जैसे मान लीजिए पहली संख्या ए है, पहला पूर्णांक क्या है? ए, और दूसरा पूर्णांक क्या है? बी। तो आपको बताया कि ए बी गुणे, आप समझ जाइएगा कि होगा मौस गुणे लौस, मौस गुणे लौस। अब देखिए बच्चों, यही जो है आपका एग्जाम में ऐसे दिया रहता, ए इज इक्वल टू मौस गुणे लॉस बटे बी। अगर जो ये दिया रहता तो सही था। अगर ये दिया रहता बी इज इक्वल टू मौस गुणे लॉस बटे ए दिया रहता तो ये भी सही था। यदि आपका दे देता मौस ए बी बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लॉस लॉस
ए बी दे देता तब भी सही था। यदि दे देता लॉस ए बी तो और ए गुणे बी बटे मौस ए बी दे देता तब भी सही था। लेकिन इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया है बच्चों? ये दिया है, ए गुणे बी बराबर मौस गुणे लॉस। तो यह मान के चलिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये भी ऑप्शन आएगा तो सही है, ये भी ऑप्शन आएगा तो सही है, ये भी आएगा तो सही है, ये भी आएगा तो और ये भी आएगा तो सही है। तो यह ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका एग्जाम में दे सकता है। तो इस प्रश्न में ए गुणे बी बराबर मौस गुणे क्या दिया है? लॉस। तो मौस गुणे लॉस रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आप जान गए, इसमें से बदल के क्वेश्चन दे सकता है। तो एक प्रश्न जो इसमें देखेंगे उससे कई सॉल्यूशन आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक शून्येतर परिमेय संख्या, कौन संख्या? एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। तो देखिए बच्चों, जब भी एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, एक परिमेय हो और एक क्या हो? अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जो योगफल होगा वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होगा, घटाना, वो भी क्या होगा? अपरिमेय। अगर जो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल रहता है तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भागफल अगर जो पूछता है तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय। कहने का मतलब ये होगा, जब भी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो पहला दिया है प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल गलत है। तो इसमें आप समझ गए कि जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय का चाहे योगफल करें, अंतर करें, गुणा करें, भाग करें, तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी बच्चों। क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। अतः इसका ऑप्शन बी सही है, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब भी कहे परिमेय और अपरिमेय, चाहे गुणनफल पूछे, भागफल पूछे, अंतर पूछे, योगफल पूछे, आपको अपरिमेय पर टिक लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर जो यही दोनों अपरिमेय है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। यदि दो अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो जब दोनों अपरिमेय रहेंगे तो परिमेय भी आ सकते हैं और अपरिमेय भी आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि m बराबर 5 है, m बराबर क्या है? 5, और n बराबर m प्लस 7 है, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। पहला मान 65 दिया है, दूसरा 26 दिया है, तीसरा 13 दिया है और चौथा क्या दिया है? 17। तो हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, क्या कर रहा है, जैसे m बराबर क्या दिया है? 5, m बराबर दिया है 5, ध्यान देंगे m का वैल्यू है 5, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि n इज इक्वल टू m प्लस 7, n इज इक्वल टू m प्लस 7 है। n इज इक्वल टू क्या है? m प्लस 7, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जब हमको m मालूम है तो हम यहाँ m की जगह 5 रख दें, प्लस क्या लिख दें? 7। तो n बराबर हो जाएगा 7 और 5 12। n बराबर क्या हुआ बच्चों? 12। अब देखिए हमको निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम के जगह हमको क्या पता है? 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। एन स्क्वायर एन के जगह पता चल गया 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अंडर रूट एम का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पचे 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 25 और 144 हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 13। तो इसका उत्तर होगा सी, जिसका वैल्यू है 13। ये ध्यान रखिएगा, क्या मान होगा? 13 मान होगा। क्या होगा? 13।
तो ये ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तर होगा वो होगा 13। समझ गए ना? ना समझ में आया तो तुरंत कमेंट करिए, इसको फिर समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं, 156 लिख लीजिए बच्चों, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर डालिए। तो क्या करेंगे, 2 सते 14 कहेंगे होगा, 1 बचा 16, 2 अठी 16 कहेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18, दोनों 18 करेंगे भाई। अब 2 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 9 हो गया। तो किससे काटोगे भाई? 3 से। 3 एकन्ने 3, 3 3 का 9, और फिर यहाँ बच गया 13 जो अभाज्य संख्या है, तो 13 एकन्ने 13 हो जाएगा। अब 156 को हम लिख क्या सकते हैं? तो 2 देख रहे हैं 2 बार है ना भाई, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, 3 है तो 3 लिख लीजिए, और फिर 13 बचा तो 13 लिख लीजिए। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 कौन सा ऑप्शन है? तो देख रहे हैं ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी हम लोग सही कर देंगे। क्या कर देंगे? बी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा? प्रश्न को ध्यान समझेंगे। संख्या 144 है आपके पास, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की जो घात आएगी उसका योगफल बताना है। अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? तो 144 का करेंगे। देखिए यहाँ 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए भाई। तो 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकन्ने 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 9 है आपके पास तो 3 3 9, और 3 एकन्ने 3। देख रहे हैं आप? अब देखिए 144 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार? 1 2 3 4। तो 2 की घात क्या लिखोगे बच्चों? 4। 3 कितनी बार? 2 बार। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में यह कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल बताना। तो घात यहाँ कितना हुआ? 4। यहाँ कितना हुआ? 2। 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना होगा? 6। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? 6। प्रश्न समझ में आया? फिर समझिए, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल पूछ रहा है। देख रहे हैं 2 की घात क्या है? 4। 3 की घात क्या है? 2। तो 4 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। यही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौसौ 132, 288, इन 288 और 132 का लौसौ है 3168। कितना है? 3168। तो मौसौ बताना है इनका। तो अभी अभी आप लोगों को यहाँ फार्मूला बताए हम कि यहाँ पर अगर जो आपको निकालना है, क्या निकालना है? मौसौ। तो मौसौ निकालना है तो उसका साथी कौन है? लौसौ। तो लौसौ से भाग देगा ना, तो लौसौ से भाग देगा। क्या करेंगे? तो लिखेंगे आप मौसौ बराबर, क्या लिखेंगे? मौसौ। मौसौ किसका निकालना है? 132 और 288 का। 132 और 288 का मौसौ निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 132 ऊपर लिखेंगे, गुणे 288 करेंगे, और इसमें भाग किससे देंगे? लौसौ से। किससे भाग देंगे? लौसौ। मौसौ निकालना है तो लौसौ से भाग देंगे, लौसौ निकालना है तो मौसौ से भाग देंगे, और दोनों जो संख्याएं इनका गुणा कर। तो लौसौ है 3168। कितना है? 3168। बच्चों इसी को काटना है आपको, तो इसी को काटिए। देखिए पहले आप 4 से काट सकते हैं, 4 सते 28 कर सकते हैं, 3 बचेगा 36 होगा, 4 9 36 कर सकते हैं, 4 दूना 8 कर सकते हैं, कट गया। इसको काटिए, 4 सते 28 और 4 दूना 8 काट दिए। अब फिर देखिए 4 से काट दीजिए, 4 एकन्ने 4, कितना बचा? 3 39, 4 9 36, 3 4 अठे 32, फिर 4 से काटिए, 18 चौक 72 हो गया। फिर देखो बच्चों, इसको काट सकते हो 2 से, 2 9 18, 2 9 18 करेंगे, फिर कितना बचा? 1 18, 2 9 18 कर सकते हैं।
फिर 9 से काट दीजिए, 9 एक करने 9, 9 एक करने 9 काट देंगे। 11 है तो 11 से काटे, 11 एक करने 11, और कितना बचा आपके पास, 2 बचा, 11 दूना 22। तो उत्तर आपका आ रहा है 12। ये छोटा छोटा इसलिए काट के बता रहे हैं, बहुत बच्चों को ये काटने में दिक्कत होता है, इसलिए पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। तो 12 लाना है, आपका 12 आ गया, मतलब डी आपका सही है। तो ध्यान दें, जब भी मौसा निकालना हो तो लौसा से भाग दीजिए, लौसा निकालना हो तो मौसा से भाग दीजिए, और दोनों संख्याओं का गुणा करें। अगला क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लौसा 156 है, 26 और 156 का लौसा क्या है, 156, तो मौसा का मान होगा, किसका मान निकालना है, मौसा का। तो मौसा निकालना है, लौसा दे दिया है, अभी अभी आपको कहे कि मौसा जब भी निकालना हो भाई, तो दोनों संख्याओं का क्या कर लीजिए, तो आप कहेंगे गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। अब भाग किससे दीजिए, लौसौ से, तो लौसौ 156 है, भाग दे दीजिए, बचा क्या, 26, बचा ना भाई, यही 26 आंसर हो जाए, ठीक है। और एक एक तरीका और जान लीजिए, देखिए 26 और 156 का लौसौ क्या है, 156, मतलब 26 पूरा पूरा 156 को डिवाइड कर रहा है, काट रहा है। तो जो संख्या दोनों को पूरा पूरा काटे और वो सबसे बड़ी संख्या हो, तो वही होता है मौसम। तो ये वो 26 हो जाएगा मौसम। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, वह कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको कर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 को काटें, 1037 को काटें, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो इन दोनों में से 5 घटा लीजिए। तो 245 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, कहेंगे 240 बचे। 1037 में से 5 घटा लो, कितना बची, 1032 बचेगा। तो जब ये बच रहा है, अब इसका हमको क्या निकालना है, मौसा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करती है, तो जब भी ये रहे, मौसा का मतलब क्या है, ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या करे, विभाजित करे, वही मौसा कहलाता है। तो यहाँ पर अब इनका हम मौसा निकालेंगे। मौसा दो विधियों से निकाल सकते हैं, चलिए यहाँ डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है भाई, 1032, तो बड़े में ही ना छोटे से भाग देंगे भाई। 1032 को आप काटिए, काटेंगे कैसे, तो देखिए 240 है, और यहाँ अगर जो 3 अंक लेते हैं तो कम पड़ेगा, तो 4 अंक लेंगे। 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, अधिक हो जाएगा। किससे करेंगे, 4 से कर सकते हैं। किससे करेंगे बच्चों, 4 से। 4 सुनाए शून्य, 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9, 2 बचा, 13 में से 6 गया 7 बचा, और यहाँ क्या बचा, 9 में से 9 गया। अब 72 है आपके पास, फिर जो शेषफल आता है इसी से ना भाग देते हैं इसमें। ये तो सीखे ही होंगे भाई, नहीं सीखे तो सीख लीजिए कि जो शेषफल बच्चा है उससे हम भाजक में भाग देते हैं। तो 240 लाना है, तो 240 यदि 3 बार कर दें, 4 बार करते हैं, 4 दूना 8, 4 7 28 अधिक होगा, कितनी बार करेंगे, 3 बार, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 हुआ। और 24 से भाग दे दीजिए, 24 तिया 72, तो 24 इसको काटा ना, तो जो काटा वही होता है एचसीएफ, और वही हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 24, सॉरी 24 हो जाएगा। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहा जाला हो, अभाज्य संख्या वह होता है जो स्वयं से विभाजित होता है, दूसरा कोई उसको विभाजित नहीं कर सकता। वो मरेगा तो अपने आप से मरेगा, या तो 1 मारेगा, तो 1 मतलब जैसे ऊपर वाला भगवान एक है, वो सबको मार सकता है। तो यहाँ पर शून्य अभाज्य नहीं, शून्य अभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 सुना है शून्य, 3 सुना है शून्य, 4 सुना है शून्य, ये कटेगा। एक जो है न भाज्य है और न ही अभाज्य, तो न शून्य अभाज्य है न एक अभाज्य है, कौन अभाज्य है, 8 को काट सकते हैं ना,
तो दो अभाज्य संख्या है। दो क्या है? अभाज्य। दो के बारे में एक और पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी कहेंगे दो। सम अभाज्य संख्या, तब भी कहेंगे दो। तो यह चीज भी ध्यान में रखिएगा। कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगला प्रश्न देखेंगे 10। कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो अभाज्य संख्या का मतलब जो जिनका मौसा एक हो, जिनका एचसीएफ क्या हो? एक हो। तो एचसीएफ निकाल के देखेंगे, उससे बेहतर तरीका बता रहा है, छोटे से पहले काट के देख लीजिए। 18 से 25 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको आप छोड़िए। 5 तिहाई 15, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनका एचसीएफ तो 5 हो गया। 7 त्रिका 21, 7 से कट रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो गया? 7 हो गया। 31 तिया 93, 31 से कट जा रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 31। तो इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 31 एचसीएफ आ रहा है, और हमको एचसीएफ क्या लाना है? 1। तो जब 3 लोग गलत हैं, इसका मतलब ये क्या है? सही। आप इसको निकालने के लिए एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह याद रखिएगा कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यह आप लोगों को ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। फिर वहां केवल एक शेषफल बताया जा रहा था, 5 बच रहा था। यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 125 को विभाजित करें तो 8 शेषफल बचेगा, 70 से विभाजित करें तो 5 बचेगा। तो वही काम करना है बच्चों। करना क्या है? 125 जो दिया है, 125, जरा देखिए, 125 में से 8 घटा दीजिए और 70 में से 5 घटा दीजिए, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7 होगा ना भाई। यहाँ 1 बचेगा, मतलब 117 होगा। 70 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा? 65। और बड़ी से बड़ी जब कह दे तो ये सीएफ निकालना है, छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं। तो 65 से आप 117 को भाग देंगे, क्योंकि एचसीएफ ने निकालना है भाई, तो भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो 65 दूना तो अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बार 65। 7 में से 5 घटाएंगे 2, बिल्कुल। 11 में से 6 घटाएंगे 5, क्या मिला? 52। अब यह शेषफल से इसमें भाग देंगे तो 52 एकड़ ने 52 कर सकते हैं भाई। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गए 13 हुआ। फिर 52 को काटेंगे तो 13 चौक को 52 हुआ ना, मतलब ये सीएफ क्या है? 13 है। तो वह संख्या इसमें ढूंढेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, तो है भाई, 13 है। तो 13 इसका उत्तर हो जाएगा। 13 हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है जो 125 और 70 को जब विभाजित करती है तो प्रत्येक दशा में 8 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यह हो गया 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखा है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या होता है? सब इसके बारे में आप पढ़े ही हैं। अपरिमेय देख रहे हैं कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये तो परिमेय हो गया। 9 जो है करड़ी से बाहर हो जाएगा क्योंकि 3 त्रिका 9, ये भी परिमेय है। 25, 5 बचे 25, ये भी बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, 5 माइनस कड़ी 7, अभी अभी पीछे बताए थे कि जब भी एक परिमेय में एक अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह अपरिमेय होगा। इसी के साथ जरा देखिए, अगर जो ये परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दें तब भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर जो गुणा कर दें तब भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर जो भाग दें तब भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, कभी भी जब एक परिमेय में एक अपरिमेय को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ 5 माइनस करड़ी में 7 अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। यदि लॉसो 18 27, मतलब 18 और 27 का लॉसो 54 है, इस भाषा का मतलब ये हुआ 18 और 27 का लॉसो क्या है? 54।
तब 900, 18 और 27 याद कीजिए, अभी अभी याद किए थे। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ भी सकता है बच्चों। तो 900 जब भी निकालना है तो जरा बोलिए क्या बताए थे। 900 निकालने के लिए क्या करना है, दोनों संख्याओं के गुणनफल में मौसक का साथी कौन, बोलो बोलो बोलो, मौसक का साथी लौसक। तो 54 से भाग देंगे, 27 दूना 54 और 2 नवा 18। ऑप्शन देखिए 9 दिया है ना, यही हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, अब तो बता ही देंगे पट से, देख रहे हैं ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। तो जब भी एक परिमेय और अपरिमेय साथ में दिखाई दे तो आप तुरंत कहिए कि अपरिमेय है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए गुणे बी बराबर होगा। तो ए गुणे बी जो बराबर होगा, अभी अभी आपको लिख के बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होगी, मौस गुणे लस के। तो इस पर ट्रिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बतानी, कि 2 के कितने घात हैं 144 के गुणनखंड में। तो 144 का भाई गुणनखंड करिए, 12 का 12 गुणा करते हैं तो 144 होता है। अब इसको तोड़िए, 2 दूना 4 तिहाई 12, इस 12 को तोड़िए, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो देखिए 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 4 बार है। तो जब 4 बार है तो 4 घात होगा ना भाई, कितना घात होगा, 4 घात। तो 2 की घात 4 आया ना, तो केवल 2 की घात पूछ रहा है कितने होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 2 की घात है 4, ए ऑप्शन सही दिया, दिया है ना। तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि 2 का घात कितना है, तो क्या होगा 4। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। परिमेय अपरिमेय पूछ सकता है बच्चों, 2 जान रहे हैं कि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, परिमेय है। 25 का वर्गमूल समझ रहे हैं 5 होता है, इसलिए भी परिमेय है। 7 सते 49, तो 7 बाहर हो जाएगा, इसलिए भी परिमेय है। ये इस तरह से हमेशा देगा। देखिए एक परिमेय और एक क्या है, अपरिमेय। तो बार बार बता रहे हैं कि जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा तो उनका योगफल, अंतर, गुणनफल सब क्या आता है, अपरिमेय। इसको ध्यान रखिएगा। यदि मौसम 15 12 का 3 है, 15 और 12 का मौसम क्या है 3, तो लौसो बताना है। तो अभी इस प्रश्न में देखिए लौसो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लौसो पूछ रहा है। तो लौसो पूछता है तो किससे भाग देते हैं भाई, लौसो का साथी कौन, बोलिए, लौसो का साथी कौन, कहेंगे मौसो है भाई। तो ये पहले 2 संख्याओं का ऊपर करेंगे पूरा और मौसो से क्या करेंगे, भाग। मौसो कितना दिया है 3, देखिए मौसो कितना दिया है 3 दिया है, 3 चौक को 12, अब 15 चौक को 60, मतलब लौसो कितना होगा बच्चों, 60 होगा। लौसो कितना होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बताना है इसमें। तो देखिए 22/7 पी बटे क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय है, हमको बताना है अपरिमेय। 3.14 है, ये भी जो है परिमेय है। पाई, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाए हैं आपको, पाई हमेशा अपरिमेय। देखिए पाई का मान हम 3.14 भी लिखते हैं, तो अब ये मत सोचिएगा कि ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, नहीं, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। 22/7 भी, पाई क्या है, अपरिमेय। और 9 को जानते ही हैं, 3 त्रिका 9 बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है, अभी अभी बताए थे आपको, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो वे संख्याएं क्या कहेंगी, पट से बोलो ना, सहअभाज्य। क्या बोलेंगे, सहअभाज्य बोलिए। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं। धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है एग्जाम। तो ठीक पहले या ठीक बाद का पूछ सकता है, या क्रमागत पूछ सकता है, या अनुवर्ती पूछ सकता है, या पूर्ववर्ती पूछ सकता है। सारे प्रश्न का जवाब इसमें समझ लीजिए। तो ठीक पहले कह रहा है तो 1 घटाएंगे इसमें। तो देखिए बच्चों 6a+5 में से 1 घटाओगे तो 6a तो ऐसे ही रहेगा, 5 में से घटाएंगे 4, तो 6a+4 होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है, हाँ बी,
सही है। ये तो पूर्ववर्ती, ठीक पहले मतलब पूर्ववर्ती कहा, यही अनुवर्ती कहता तो एक जोड़ते तो 6a + 6 हो जाता। ठीक है ना। ठीक बाद की पूछे चाहे क्रमागत, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे, पहले कहेगा तो एक घटाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये कुछ जो है बहुविकल्पी प्रश्न थे जो पहले चैप्टर के हैं। वीडियो लंबा होगा इसलिए सिर्फ एक एक चैप्टर का हम बनाएंगे, और निश्चित तौर पर आप लोग इनको देख के पढ़ के कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। परीक्षा में ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपको मिल जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, इसमें से ही आएगा आपको पहले चैप्टर से। इसी तरह से सभी चैप्टर का एक एक हम परि आपके गणित के पेपर तक सब बना देंगे, देख लीजिए और उसको देख के ही जाइएगा निश्चित तौर पर, नहीं तो बाद में जरूर पछताएंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू यही मिलेंगे। और अगर जो वो विकल्पी वाला आप देख लेते हैं तो जाके सिर्फ ट्रिक लगाना रहेगा। अब देखिए, यह प्रश्न आपको हम वीडियो बना करके डाले हैं हमारे चैनल पर, ये सब देख लीजिएगा। कड़ीम 2, कड़ीम 3, कड़ीम 5, ये सब सिद्ध करके हम बताए हैं। इसी में जो है इस चैनल पर वीडियो पड़ा है, उसको जाके देख लीजिए और ध्यान से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। कड़ीम 2, कड़ीम 3, कड़ीम 4, 5 जो भी हो उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 3 + कड़ीम 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में मैं केवल कड़ीम 2, कड़ीम 3 वगैरह को बनाया। तो यहाँ बच्चों हल करिए तो देखिए क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए। कभी भी जब अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो आपको उल्टा मानना है। क्या मानना है? उल्टा। तो उल्टा क्या मानेंगे? लिखेंगे माना, माना 3 + कड़ीम 2 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। तो माना 3 + कड़ीम 2 एक परिमेय संख्या, तुरंत मान लेंगे। जब परिमेय है तो आप जानते हैं कि आप लोग छोटे पर से पढ़ते हैं कि परिमेय है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + कड़ीम 2 बराबर P/Q लिखेंगे, और यहाँ थोड़ा लिख देंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। ये लिख लीजिएगा कि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। अब ये जो आता है तो आप एकदम खुश हो जाइए, बहुत ही आसान होता है। तो 3 को बस पक्षांतर कर दीजिए भाई, तो कड़ी में 2 बराबर P/Q है, उधर जाएगा तो माइनस क्या होगा? 3। तो जरा देखिए, चूंकि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। हम ही लोग ने कहे हैं P और Q क्या है? पूर्णांक है। और जब P और Q पूर्णांक हैं तो इसलिए P/Q - 3 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। ये लिख लीजिएगा कि परिमेय संख्या है। जब P तथा Q पूर्णांक हैं, जब पूर्णांक को P/Q लिखते हैं तो परिमेय होता है ना। जब एक परिमेय है और 3 परिमेय है ही, तो परिमेय में से परिमेय जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो क्या प्राप्त होता है? परिमेय प्राप्त होता है। तो ये परिमेय हुआ। परंतु आप तुरंत लिखिएगा, परंतु कड़ी में 2 क्या है? तो आप जानते हैं कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और आपको पता है कि अपरिमेय नॉट इज इक्वल टू परिमेय। अपरिमेय तुरंत लिखिएगा, अपरिमेय नॉट इज इक्वल टू परिमेय, मतलब अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो यह विरोधाभास कहाँ से आया? तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। यह विरोधाभास हमारी, लिख लीजिएगा, गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। गलत कल्पना हमने क्या कर ली थी कि 3 + कड़ीम 2 को हमने परिमेय मान लिया था। इसमें जब भी अपरिमेय सिद्ध करना हो तो अपने ही बात को गलत साबित करना है, इसीलिए माना जाता है परिमेय, और उसका उल्टा हम यहाँ सिद्ध कर देंगे
ये क्या है, अपरिमेय। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। अर्थात यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे कि कर्ण यहाँ पर 3 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। यही सिद्ध करना है आपको। फिर देख लीजिए, तुरंत जब भी ऐसा आएगा, चाहे प्लस के रूप में हो, चाहे माइनस के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, किसी रूप में हो, यदि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आप तुरंत इसको परिमेय मानिएगा। फिर आप जानते हैं जब परिमेय है तो पी अपान क्यू होगा। यहाँ जरूर लिख लीजिएगा जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, और जो भी गुणा भाग रहेगा परिमेय वाला तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, क्योंकि इधर केवल अपरिमेय बचे। तो जब पी क्यू पूर्णांक है, इधर परिमेय पक्षांतर करेंगे तो ये परिमेय हो जाएंगे, परंतु ये जो अपरिमेय बचेगा तो कहेंगे अपरिमेय, और अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता। तो यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है, अर्थात 3 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग सिद्ध करके देखें, या तो अगर जो आप इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के भेजें कि इसका भी हम सलूशन आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दें। और वो जरूर जाके देख लीजिएगा, कड़ी 3 कड़ी 5 कड़ी में 7 वगैरह वीडियो पड़ा है हमारे चैनल पर, उसको देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देखिए। और निश्चित तौर पे हर चैप्टर का, ये तो अभी देखिए बोर्ड जो सिस्टम है मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो उसको बनवाना है, इसलिए हमको कॉपी पर बताना पड़ रहा है। जब वो बन जा रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा वीडियो मिलेगा, और पूरा गणित में आपको 70 में 70 देखिएगा, हूबहू प्रश्नवह यही मिल जाएगा एग्जाम में निश्चित तौर पर। बहुत अधिक दिनों का अनुभव है हमारे पास, तो इसको ध्यान रखिए और खूब पढ़िए, एकदम पढ़ते रहिए।